नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रताप अभिषेक। बीते 3 दिनों से पिछोर एसडीओपी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे हुए हैं पूर्व भाजपा नेता सुर्खियों में रहने वाले प्रीतम लोधी जी। क्या क्या मांगे हैं जिसके लिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं? पिछोर के अंदर समस्याओं का अंबार है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसानों पे, लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो वो पिछोर के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की मिली सुली साँठ-गाँठ रहती है और दोनों विधानसभाएं बगल में ही है। न मैं कहूँगा तेरी न तू कहोगा मेरी। तो उसमें क्या है कि कांग्रेस आ जाए तो मैं तेरी पक्ष करूँगा, बीजेपी आ जाए तो मैं तेरा पक्ष करूँगा। तो ये सिस्टम चलता है यहाँ पर। मैं इसलिए बैठा हूँ, यहाँ पर किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। किसान अगले साल ओलावृष्टि हुई थी, उस ओलावृष्टि का आपदा का पैसा आज तक नहीं आया। कागजात कार्रवाई पूरी कर ली, जो भी पूरी जनगणना थी वो भी कर ली, पता नहीं कहाँ फाड़ के फेंक दी, समझ में नहीं आता है। तो मैं इसलिए बैठा हूँ कि वो पैसा पर साल का इस साल मिले। और इस साल भी इतना पानी पड़ा कि फसल फिर ख़राब हो गई किसान की। किसान बेचारा मारा गया है। किसान इस समय भुखमरी की कगार पर है। सरकार को देता है तो फिर पैसे लेने बैंक में जाता है तो उसको 1000-2000 रुपये दे के टरका दिया जाता है। तो वो कम से कम 10 चक्कर लगाता है बैंक की। 10 चक्कर लगाने के बाद में वो वहाँ बैठ के सर पकड़ के एक ही बात कहता है कि इतनी मेहनत मेरे को मूंगफली गोड़ने में, मूंगफली पटाने में, खेत जोतने में नहीं लगी, उतनी मेहनत मुझे बैंक में पैसा लेने में लगती है। ये हमारे प्रदेश का एक दुर्भाग्य है। और ऐसी स्थिति आ गई यहाँ पे, तो बिजली की समस्या बहुत ख़राब हो रही है। ये 2 समस्या तो मेन है ये वाली कि इस साल का उस साल का पैसा दिया जाए, ताकि किसानों के यहाँ दिवाली मनाएगी नहीं है, मान के चलिए। जब खाने कोई नहीं है दिवाली कहाँ से मनाएंगे बेचारे पूरे लोग। और बड़े घरों में दिवाली मन नहीं है, अच्छी मन नहीं है, बढ़िया मन नहीं है। पैसा रोज़ इतना आ रहा है उन पर कि थूक लगा के बहन गिना भी नहीं जा रहा है। पैसा इतना पैसा आ रहा है। मैं कई जगह बताऊँगा, आगे खोलूँगा इन चीज़ों को, एक नेता की मैं व्यवस्थाएँ खोलूँगा इनकी। आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि पहले तो तुरंत किसान की सुनी जाए। दूसरा, इस पेज के अंदर आज की तारीख में पौरी के अंदर एक जाटव समाज की बच्ची के साथ में रेप हुआ। रेप में 4 लोग, उसमें मंत्री के बच्चे भी हैं, उसको दबाया जा रहा है और पूरा प्रशासन उसमें कोई कायमी नहीं कर रहा है। और प्रशासन वहाँ पे भी उसकी कोई FIR नहीं कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रदेश के अंदर अब मुझे लगने लगा है कि यहाँ से अनशन जैसा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दूंगा और फिर मैं जन जागरण यात्रा निकालूंगा पूरे प्रदेश के अंदर। और OBC SC ST को जन जागरण यात्रा के जरिए इनको जगाऊंगा और हर दरवाजे की कुंडी खटखटाऊंगा। OBC SC ST की जागो, नौजवानों को जगाऊंगा, जागो। इस प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। आपकी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, आप किसान सुरक्षित नहीं हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं। 23 में ये देखने को मिलेगा आपको चुनाव में, जब इनकी समझ में आएगी दोनों पार्टियों की में कि 23 को इनका सुपड़ा साफ होगा, तो समझ में आ जाएगी कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता, क्या किया जाता। पिछले वर्ष की आप बात कर रहे हैं कि पिछले वर्ष का जो मुआवजा मिलना था वो भी नहीं मिल पाया है। हाँ, पिछले ओलावृष्टि हुई थी। हाँ, तो पटवारी को जो पैसे दे देते थे उसके अंदर 1000 ओले लिख देता था, और जो पैसे नहीं देता था उसके अंदर 5 ओले लिखता था। तो ऐसा भी चला था कमीशन में कि अगर पैसा नहीं दिया तो कम ओले, बगल में खेत है। तो आपसे कई किसान आके मिले जिन्होंने बताया कि मैंने आवाज़ उठाई, मैंने पूरा बना के दिया कि इन पटवारियों ने धांधली की है, इनको निष्कासित किया जाए। तो यहाँ तो भैया मैंने बताया नहीं आपको, दोहरी राजनीति चलती है। दोनों बगल में पड़ोस में है, तो वो उसको बचा लेता है, वो उसको बचाता है। कांग्रेस आ जाएगी तो फिर ये उनको बचाएंगे, बीजेपी आ जाएगी तो वो इनको बचाते हैं। तो दोनों को ये संजीवनी बूटी एक दूसरे को देते रहते हैं ये लोग, इसलिए वो जिंदा हैं। अच्छा, आप दतिया और पिछोर विधानसभा की बात करें। यस, अभी तो बहुत कुछ बोलूँगा, बहुत कुछ कहूँगा, आपको बताऊँगा आगे क्या होता है, ये देखते जाना। इसके अलावा जो आप पौरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो घटना अब कभी प्रकाश में आई है? क्योंकि उसकी जानकारी अभी मीडिया को लगी प्रकाश में इसलिए नहीं आने दी है क्योंकि उस पर दबाव बन रहा है, इतना दबाव बनाया जा रहा है, उसको खरीद फरोख्त भी की जा रही है। पैसे का लालच, मारने का लालच, जान से मारने का लालच, अपहरण करने का लालच, मतलब सारी विद्याएँ उस पर चलाई जा रही हैं। जो वर्तमान PW मंत्री उनका इन्वॉल्वमेंट है आपके अनुसार? हाँ, वहाँ के मंत्री जी का बच्चा इन्वॉल्वमेंट है, ड्राइवर इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उनके परिवार के लोग इन्वॉल्वमेंट है, पूरे लोग। कल जब अनुविभागीय अधिकारी आए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया इन मांगों को लेकर? हाँ, SDM साहब आए थे। जो SDM साहब के दायरे में चीज़ें आती हैं उनने उनकी तो ओके कर दिया है, निशान लगा दिए हैं कि हम इन समस्याओं को हल कर देंगे। और जो उनके दायरे में नहीं है, जो ज़िले के दायरे में है,
वो जिले वाले करेंगे, जो प्रदेश के दायरे में वो प्रदेश वाले करेंगे। कुछ मांगे ऐसी हैं जो प्रदेश और जिले के दायरे में हैं, और मैंने एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि इनको अपने यहाँ से फॉलो करके नहीं और जिले में और प्रदेश में भेजें ताकि वो उस पर संज्ञान ले सकें। आपसे किसी नेता ने संपर्क किया इस बारे में सत्ता पक्ष से? वो काय करेंगे भाई साहब, मदबस्त हो रहे हैं यार, मतलब मजे ले रहे हैं, भोपाल में बैठ के नहीं काय करेंगे। वो तो विधानसभा चलेगी तो ये बताऊँगा मैं कि विधानसभा कैसे चलाई जाती है। तो आगे आप मतलब घेराव की भी विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, विधानसभा ऐसी घेरी जाएगी कि ये कभी जीवन में नहीं सोच पाएंगे कि विधानसभा कैसे घेरी जाती है। विधानसभा नहीं चलने दूंगा मैं। जी जी, आगामी सत्र में जो SBI का जो मुद्दा उठाया है आपने, वाकई में काफ़ी परेशानी है उससे लोगों को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बैंक का मुद्दा है पिछोर में। बैंक का तो बहुत बड़ा मुद्दा है बैंक का। अब बताइए, किसान हमारा पैसे लेने जाता है, उसको क्या देते हैं 2000 रुपया 1000 रुपया, जैसे कि भीख मांग रहा हो वो, खुद का पैसा और खुद की फसल, और हमें भीख मांगना पड़ रही है बैंक से। फिर वहाँ दलाल होते हैं, दलाल बोलते हैं अगर तुम्हें उसके अगर बच्ची की शादी है या बच्चे की फीस भरनी है या बच्चा बीमार है, उसे 50,000 रुपये निकालने हैं, तो कहते हैं आवेदन दीजिए, ऊपर जाएगा, बड़े अधिकारियों पर जाएगा, वहाँ जाके नहीं मंजूर करेंगे तब देंगे। तो उसमें कितने दिन बता देते उनको कि 10-15 दिन लग जाएंगे। तब तक उसके बच्चा की होगी डिलीवर की, तब तक वो फीस नहीं हुई, बच्चा निकाल दिया, तब तक उसकी शादी निकल गई। फिर उन्हें पता है पैसा लेना ही लेना है ऐसे। तो वहाँ दलाल लोग जो घूमते हैं चौतरफा, वो कहते हैं कि एक शॉर्टकट रास्ता है हमारे पास में, आपको पैसा मिल सकता है। वो शॉर्टकट रास्ता है 2000 कमीशन दो, 48 लो, दो हमको दो, हो जाएगा, हो जाता है। और 1,04,5,000 दो, लो तो बेचारा अपने ही पैसे का कमीशन किसान देता है, तो उसके दिल से पूछो क्या गुजरती होगी उस व्यक्ति पर, और क्या बोलता होगा ये प्रशासन और शासन के बारे में। ये तो ईश्वर ही जानता होगा क्या बोलता होगा। निराकरण कौन कर सकता है? इसका क्या निराकरण हो सकता है आगे? यहाँ बैंक होनी चाहिए, और किसान जब पैसा मांगे, जब किसान को जरूरत होती है, तो किसान पे साल में एक बार पैसा आता है। दुकानदार पे, व्यापारी पे पर डे आते हैं, लेकिन किसान पर एक ही बार आता है। और उस एक बार पैसे लेने के लिए अगर किसान जाए, अपना माल दे रहा है, तो किसान के माल का तुरंत पैसा देना चाहिए। और इसके लिए मैं आगामी कदम लड़ूंगा। अगर ये पिछोर विधानसभा के लोगों ने मुझे विधायक बना दिया, तो मैं इनसे वादा करता हूँ कि बैंक घर पे पैसे देने जाएगी, घर से माल लीजिए, घर पैसे देने जाइए, ये सिस्टम कर दूंगा। यहाँ किसानों को, लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 30 साल से बेचारा किसान रगड़ रहा है, यहाँ पे बेचारा मर रहा है। करेंगे, चिंता मत करो। एक CM राइज स्कूल खुलवाने का भी है, ये CM राइज स्कूल के बारे में थोड़ा सा। यहाँ के बच्चे हम बाहर नहीं पढ़ा सकते किसान, क्योंकि पैसा है नहीं यहाँ के बच्चों पे। एक स्कूल आया भी था तो उधर लेके शिवपुरी में, कोई इधर को खींच ले जाता है, एक बैंक आई तो करारा खींच ले गई। यहाँ का विधायक तो बोलता नहीं है, विधायक को मालूम है इन पे पैसा अगर किसानों पे आ गया, अगर इनके बच्चे पढ़ गए तो होशियार हो जाएंगे, दिमाग आ जाएगा, तो फिर मेरी बुद्धि कौन खाएगा। इसलिए यहाँ के लोगों को पैसा से विहीन रहे, पढ़ाई लिखाई से कमज़ोर रहे, इसीलिए यहाँ पर इनने ऐसी चीज़ का व्यवस्था 30 साल में, सरकारें भी रही इनकी, मंत्री भी रहे, 30 साल में ऐसी व्यवस्था एक नहीं की पिछोर में। विकास नाम की एक तिल भर भी विकास नहीं हुआ इसके अंदर। अगला आपका ये अमर अनशन कब तक जारी रहेगा? कुछ समय सीमा डिसाइड की है? समय सीमा कुछ नहीं है, जब तक ये मांगे मेरी मंजूर नहीं हो जाएंगी तब तक मैं तो हथेली पे लेके घूम रहा हूँ, सीधी सी बात है। और जितना ये लोग मेरा यूज कर लें, जितने इन लोगों के काम आ जाऊँ मैं, उतना ही भगवान से प्रार्थना करूँगा। अब बताइए 500 मास्टर यहाँ पर ऐसे हैं कि जो फर्जी मार्कशीटों पर लगे हैं और 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह पा रहे हैं, और वो मास्टर पढ़ाने भी नहीं। जब हालांकि ये है कि उनको पढ़ाना नहीं आता है तो कहाँ से जाएंगे, मतलब घर बैठे पढ़ गिनते हैं 70,000 रुपये हर महीने पे, और KP सिंह की जय जयकार करते हैं। अगर इन मतलब धोखा है उनको, अगर कहीं बाई चांस प्रीतम लोधी यहाँ से विधायक बन गया तो वो 500 मास्टर जेल में जाना तय है, और 500 नए लड़के जो घूम रहे हैं उनका लगना तय है मास्टरी में। ये थे प्रीतम लोधी जी, जो कि पिछोर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।